दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। हम किसी पर भार ना बने। जब जन्म लिए थे तो क्या हुआ था? दूसरे ने स्नान कराया, दूसरे ने सफाई की थी, और कितने सालों तक माँ ने, परिवार के लोगों ने हमको संभाला। और जब जन्म लिए तो समाज की तरफ से कितना कपड़ा हमारे माता पिता ने या हमारे परिवार के रिश्तेदारों ने थोड़ी बुने थे, खरीद के जरूर लाए थे। किसान ने कहीं कपास को बोया होगा, काटा होगा, कैसे धागा बना होगा, कैसे मिलों में जाकर के मशीनों में कपड़ा बना होगा। कितनी प्रक्रिया है। जिस झूला में हम झूलते हैं, जिस खिलौनों से खेलते हैं, जिस गाड़ी को बैठ कर के चलाते हैं बच्चों के, कितने खिलौने, कितने साधन, ये कहाँ से मिला? समाज से। और जिस दिन मरेंगे उस दिन भी समाज वाले ही करेंगे, दूसरे के कंधे पर जाएंगे। कहते हैं पहला स्नान शरीर की सफाई और अंतिम स्नान आदमी दूसरों के द्वारा ही पाता है। तो इसलिए हमें दूसरों के लिए करना चाहिए। जहाँ रहें समाज में सेवा की आवश्यकता है, सेवा करते रहें। और छठवीं बात है, संसार की नश्वरता को हमेशा दृष्टि में रखें। संसार कैसा है? क्षण क्षण बदलने वाला, एकदम नश्वर है संसार। क्षण पल में संसार भी बदल रहा है और हमारा और इसका संबंध भी खत्म हो। कितनी विचित्र बात है। संसार एक रस नहीं रहता और अचानक हमेशा के लिए, सदा सदा के लिए संबंध विच्छेद भी हो जाता है। कभी भी वो पल, छूटने का पल कभी भी आ सकता है। और परिवर्तन तो रोज मंथर गति से हो ही रहा है। जो कुछ भी बना है, सर्वे क्षयन्ता निचया पतनान्ता समुच्चया संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्ता चा जीवितम। ये लगा है, उन्नति का पतन लगा हुआ है, संयोग का वियोग लगा हुआ है, जीवन है तो मृत्यु है। यहाँ पर जो कुछ भी है सब कुछ का परिवर्तन हो रहा है। एक चीज नहीं बदलता, वो क्या है? अपनी आत्मा, अपना स्वरूप। और उसी में स्थित होने के लिए, उसी की परख के लिए, उसी की पहचान के लिए आज हम दीक्षित होने जा रहे हैं। आज हम वेश परिवर्तन कर रहे हैं। वेश परिवर्तन यानी पूरा जीवन परिवर्तन। क्या हुआ? पूरा जीवन, पूरी रहनी, पूरा आचरण परिवर्तन। ये पल जीवन में गुरु के द्वारा ही हमें जीने को मिलते हैं। आज तक माता पिता ने जन्म दिया था, उनके लिए जिए। अब गुरु ने हमको संस्कार दिया है। आज गुरुदेव जी हमको संस्कारित कर रहे हैं, दीक्षित कर रहे हैं। तो एक शिष्य को यही समझना चाहिए कि अब हमारा जीवन किसके लिए समर्पित है? साधना के लिए, अध्यात्म के लिए, अपने मोक्ष और कल्याण के लिए। और वो रास्ता जो बता रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा समर्पण होना चाहिए, क्योंकि उनका इतना उपकार है। यदि वो ना होते तो हमें ये जीवन ना मिलता। तो इसलिए छठवीं बात है कि जीवन की नश्वरता का चिंतन करते रहें। यदि जीवन, संसार की नश्वरता का जीवन में चिंतन करते रहेंगे तो मन हमारा कहीं भी मोही नहीं होगा। सब कुछ को क्या देखेंगे हम? अंत दसाले आदि में सोई साच बैराग, सो सुखिया तिहु लोक में जाको निश्चय त्याग। अंत दसाले आदि में, जीवन के अंत को आरंभ में ही देख लो। अंत यानी समापन और आदि यानी आरंभ। अभी अंत को देख लो कि अंत में क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। अंत में तुम आदि में अंत को देख लोगे तो ये नहीं कहना पड़ेगा बीत गए दिन भजन बिना रे, धोखे में खोदाई उमरिया रे, मन राम राम बोलो। मरने के बाद तो सब कह देते हैं राम नाम सत्य है, तो दूसरे कहेंगे। ये हमको गुरु कहते हैं कि तुम अभी से राम नाम सत्य जान लो और मान लो और उसमें ठहर जाओ। ये गुरु का कितना बड़ा उपकार। और गुरु वाणी से नहीं, रहनी से, आचरण से कह रहे हैं। गुरु ऐसे जीवन जी रहे हैं। और सातवीं बात है सत्संग और स्वाध्याय। सत्संग और स्वाध्याय करते रहो, क्योंकि गुरु जो ज्ञान देते हैं वो सत्संग के घेरे में ही सुरक्षित रहता है। यदि आप घर परिवार या संसारियों के घेरे में रहोगे तो ज्ञान, विवेक, वैराग सब चट जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ये ऐसा घन चक्कर है कि वहाँ तुम्हारा विवेक वैराग पुष्ट नहीं होता, वहाँ वृद्धि नहीं होती, बल्कि वहाँ पर खत्म होने लगता है।
इसलिए तो संत गुरु कहते हैं घर से, परिवार से, अपने परिजनों से, जहाँ जहाँ तुम्हारा मोह है वहाँ से दूरी बना करके चलो। संत गुरुजन पागल थोड़ी है कि घर परिवार सब छोड़ के चले जाते हैं। और तुम बड़े सूरवीर हो, तुम बड़े समझदार हो, हैं संतों का भाई घर छोड़ के चले गए, कच्ची गृहस्थी छोड़ दिए, देखो तो सब बर्बाद हो रहा है। संत की शरण में जाने से, अदीक्षित होने से या सच्चे मन से साधना करने से किसी का कोई घर परिवार बर्बाद नहीं होता, बल्कि और आबाद होता है। घर वाले 4 दिन रोएंगे धोएंगे, फिर कहेंगे अच्छा हुआ जिम्मेदारी से मुक्त हो गए, सब छोड़ के गए हैं, कुछ लेके नहीं गए। आप जहाँ रहते हैं, आपके रहने के कारण वहाँ के लोगों को समस्या महसूस होती है। आप रोज रोज जाइए घर में, उनकी समस्या दूर करने जाइए, एक दिन आप समस्या बन जाएंगे। मुझे बहुत पहले मुझे संतों ने बताया था। निज निज कर्म भोग है सबको, तुम तहाँ काह बनावा, ते ते सिमट सुधारो खुद को, नहीं तुम हूँ भरमावा। ये बात मुझे साहिब जी ने बताई थी, जो संत हमारे यहाँ आते थे। निज निज कर्म भोग है सबको, जो जैसा कर रहा है भोग रहा है। हमारी माँ हो, चाहे हमारे पिताजी हो, चाहे हमारा भाई हो, चाहे हमारी भाभी हो, चाहे हमारा भतीजा हो, चाहे हमारी पत्नी हो, चाहे हमारा पति हो, सब अपना अपना कर्म कर रहे हैं और फल भोग रहे हैं। निज निज कर्म भोग है सबको, अपने अपने कर्मों का भोग सब भोग रहे हैं। तुम तहाँ काह बनावा, तुम कहाँ जाके बना दो। तुम चाहे जितना करो, वो मानने वाले नहीं है, वो बदलने वाले नहीं है, वो सुधरने वाले नहीं है, तो क्या करोगी तुम वहां जाके? अपना वैराग्य चटवाओगे। अपनी रहनी और आचरण बढ़िया पवित्र बनाओ, आश्रम में रहो, गुरु की शरण में रहो, वहां सेवा करो, खूब स्वाध्याय करो, साधना करो। ये संसार तुम्हारा भाई चला गया छोड़ के, संसार चल रहा कि नहीं चल रहा? तुम वैराग्य से रहोगी, तुम्हारा घर चलेगा कि नहीं चलेगा? सब अपना अपना, जब तक हम सहारा देते रहते हैं तब तक वो हमारे आसरा लेते रहते हैं। जिस दिन हम कह देंगे कि भाई अब तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग, वो अपना रास्ता खुद खोज लेते हैं। लेकिन ये होना चाहिए अपने मन में विश्वास कि शरीर तो नश्वर है, और जिस आश्रम में, जिस गुरु की शरण में हम रह रहे हैं, वहां हमारा पूरा हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारा प्रारब्ध तुम लेकर के आए हो, अपना पुरुषार्थ और प्रारब्ध हम सब लेकर के आए हैं। कोई किसी के लिए भार नहीं बनता, कोई किसी के लिए ये नहीं कि हमारा नहीं हो पाएगा, ये विश्वास रखना चाहिए। और साधु हमारे गुरुदेव जी जब साधना क्षेत्र में आने वाले थे, उनकी तो गृहस्थी थी, पत्नी थी, छोटा सा बच्चा था। उनके पिताजी ने खूब समझाया, अरे भैया साधुओं की फिर सेवा करने वाला कोई नहीं रहता। साधु भी सब प्रकार के रहते हैं, ऐसे ऐसे साधु रहते हैं कि जिनको कोई नहीं पूछता। क्योंकि देखिए, कोई पूछने वाला, पूजने वाला, उसी कोई पूजने वाला या कोई नफरत करने वाला ये संसार में पैदा नहीं, हम पैदा करते हैं। कोई हमें पूजता है कि हमसे घृणा करता है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हमारा जैसी रहनी और स्वभाव और आचरण होगा, वैसे हमारे साथ व्यवहार और बर्ताव लोग करते हैं। ये तो अपने अपने हाथ का बोया हुआ फसल है। हम क्या बो रहे हैं? कांटे की फूल। तो इसलिए गुरुदेव जी से कहा कि भाई तुम्हारी सेवा कौन करेगा? तो गुरुदेव जी ने कहा कि इन पशु पक्षियों की सेवा कौन करता है? क्या इनको रोग नहीं लगता कि ये बूढ़े नहीं होते होंगे, कि इनकी मौत नहीं होती? इनकी सेवा कौन करता है? तब उनके पिताजी ने कहा, भैया तुम्हारा इतना पक्का वैराग है तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, अब तुम जाओ। मोह तो था पिता को, माता को, पत्नी को, बच्चे को, सबको होता है, प्रेम होता है, मोह होता है, जो भी कह लो आप लोग। लेकिन आज कितना नाम गुरुदेव जी का, कितनों का उद्धार किया गुरुदेव जी ने। यदि वो अपने ही घर के उद्धार में लगे रहते तो न खुद का उद्धार होता, न परिवार का उद्धार होता, न इतने बड़े समाज का उद्धार होता। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? सत्संग और स्वाध्याय में अपने जीवन के समय को लगाना चाहिए। ये दो ही साधन ऐसे हैं, सत्संग और स्वाध्याय। यदि संत गुरु नहीं मिलते हैं, सत्संग नहीं मिला कभी, तो स्वाध्याय करिए। जिनको सत्संग नहीं मिलता उनको स्वाध्याय करना चाहिए, सदग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए और आत्मनिरीक्षण करते रहो। उससे अपने आप को
देखते रहो। आत्मनिरीक्षण, प्रतिदिन अपने मन को देखना सीखिए। दूसरों को तो हम खूब देखते हैं, दुकान को, खेत को, खलिहान को, फाइलों को खूब देखते, रात दिन सिर गड़ा के बैठे हैं। दिन उगा कि बस आज ये काम करना है, रात में ही मीटिंग में तय हो जाता है। आदमी सोता है तो कल क्या करना है विचार करके सोता है कि नहीं सोता है? और सोना चाहिए, तब तो आप काम कर पाओगे। इसी प्रकार से अपने आप को भी तो देखना चाहिए। अपना आत्मनिरीक्षण मतलब अपने जीवन को देखिए, अपने मन इंद्रियों से कैसी क्रिया हो रही इसको देखिए। कहीं ऐसा तो नहीं हमसे कोई अपराध हो रहा, कोई भूल हो रही, अश्लील कोई हरकत हो रही, अनावश्यक कोई क्रिया हो रही। ये सारा निरीक्षण करना है कि नहीं करना है? आप हर चीज में तो बहुत, जिसको कहते हैं अमनीय अपनी भाषा में, छानबीन करते हो कि नहीं करते हो? लेकिन अपने जीवन के बारे में छानबीन करते हो कि नहीं करते हो? करना चाहिए। जो व्यक्ति करेगा, जो तू साचा बाणिया साची हाट लगाओ, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूरी बहाओ। ये साधक का काम होता है। यदि सच्चे तुम आत्मज्ञान का सौदा करने वाले बनिया हो, व्यापारी हो, तो क्या करो, अंदर के करकट कूड़ा को निकाल करके बाहर करो। जो तू साचा बाणिया साची हाट लगाओ, सच का व्यापार करो और अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाओ। एक कूड़ा कचरा आ गया है, इस कूड़े कचरे को निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। इसी को कहते हैं आज मैंने कौन सा काम किया, ऐसा क्या देख लिया, क्या सुन लिया कि मन में विकार आ गया। कल से देखना सुनना मैं बंद कर दूंगा। अब आगे मैं ऐसा देखना सुनना नहीं पसंद करता हूँ जिससे मेरा मन विकारी हो जाए, मोही हो जाए, लोभी हो जाए, कामी हो जाए, क्रोधी हो जाए, ईर्षालु हो जाए। यही तो साधना क्षेत्र में अब दीक्षित ले लिए, कंठी टांग लिए या भेष पहन लिए, बस कर कुछ नहीं रहा। जो करते थे वही कर रहे, तो कोई मतलब। जो समझते हैं वो इसकी कीमत जानते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, कौन कौन से विकार हमारे मन में आए और क्यों आए, कैसे आए, इसको रोकना है। एक काम करना है। क्रोध कैसे आया, मन में मोह कैसे उत्पन्न हुआ, किन किन कारणों से हुआ, उसको आज से मुझे बंद करना है। और फिर ये भी देखना है कि साधना में कितनी एकाग्रता, मेरा मन कितना रुक रहा है। कहीं ऐसे तो नहीं जैसे पहले भागता था, आज भी वैसा ही भाग रहा है। हम लोग जब साधना क्षेत्र में आए थे, हम लोगों से संत गुरुजन पूछते थे शुरू में, नए में, कि अच्छा ये बताओ पहले मन कैसा था, अब मन कैसा है? तो नहीं बता पाते थे हम लोग। बहुत चिंतन करते थे, देखते थे मन को, क्योंकि मन तो बहता रहता है पानी की तरह, और उसका स्वभाव क्या है, नीचे की ओर, है ना। तो जिस विकार में पड़े थे वही विकार आता था मन में। थोड़ी सी किसी ने बात कह दी तो दुखी हो गए, बात लग, थोड़ा सा कोई अपमान हो गया तो दुखी हो गए, किसी ने हमको वरीयता कम दी, श्रेय कम दिया, हमसे नहीं पूछा, काम के लिए नहीं कहा, यही देखते रहते थे। बहुत सारे लोग रहते हैं, ज्यादा लोगों में और ज्यादा उसमें निरीक्षण होता रहता है। अरे इनको कहे, हमको नहीं कहे, देखो इनका नाम लिए, हमारा नहीं लिए, कई चीजों में। तो यही मन यही इसी में लगा रहता था। ये नहीं देखता था कि साधना में कितनी एकाग्रता आ रही है। धीरे धीरे ध्यान करते करते, ध्यान को 1 घंटा ध्यान होता है हमारे सिद्धांत में, बस उस ध्यान को व्यक्तिगत बढ़ाइए। एकांत में जाकर के जल्दी से अपनी सेवा का जो भी करना तो है, कर रहे हैं सारा समय। कितने लोग नहाने में आधा घंटा पौन घंटा लगा देते हैं, कितने लोग जलपान भोजन करने में, फिर बनाने में, झाड़ू लगा रहे तो झाड़ू लग रही, पोछा लगा, फटाफट काम करिए सिपाही की तरह। सिपाही लोग देखो, ये जो आर्मी के नौजवान देखो, कितने नौसेना वाले हो, चाहे जितने भी ये सैनिक हैं, कितने जल्दी काम करते हैं, इनमें कितनी ऊर्जा होती है। साधक को ऐसी ऊर्जा बांध रहे, बुझे गृहस्थियों की तरह नहीं, वहीं खा रहे हैं, वहीं मचाए हैं, मक्खियां भिन भिन आ रही हैं। सब कहीं साफ सुथरे रहो,
सब कहीं व्यवस्थित रहो। जो अंदर व्यवस्थित होता है वो बाहर भी व्यवस्थित होता है, और जो बाहर व्यवस्थित होता है वो अंदर भी व्यवस्थित होता है, एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो इसलिए क्या करना है, आत्मनिरीक्षण में अपने मन में कौन सा विकार आया, क्यों आया, कैसे आया, कितना आया, ये सब देखते देखते कल से नहीं आना, अगले पल से नहीं आना है। मन कितना एकाग्र हुआ, ये सब देखते रहिए। नव दीक्षित साधु के लिए इसमें 5 सूत्र बताए गए हैं कि गुरु की आज्ञा को ही जीवन का आधार बनाना चाहिए। चंद्रशेखर भाई की मुझे वो बात याद आती है, मैं कभी नहीं भूलूंगी। अभी कार्यक्रम में आए थे, उन्होंने कहा कि कोई भी मन में ऐसे विचार आ जाते हैं तो मैं ध्यान में बैठ जाता हूँ, आपको याद करता हूँ और सोचता हूँ कि यदि गुरुदेव जी को ये बताऊंगा तो क्या मुझे काम करने के लिए, सोचने के लिए आज्ञा देंगे। तो जवाब मिलता है कि नहीं देंगे, और मैं उस चीज को छोड़ देता हूँ। ये कितनी बढ़िया, एकलव्य की तरह है ना। तो ऐसा नाम स्मरण सबसे बड़ा, अर्थात जो मंत्र दिया जाता है गुरु के द्वारा उसको याद, उसको सुमरण करिए। वो इसलिए नाम से कल्याण नहीं होता, वो मन की एकाग्रता के लिए, मन की पवित्रता के लिए एक साधन है। ये माला क्या है, साधन है। माला को फिराते रह जाते हैं अभ्यास के द्वारा और मन नहीं फिर पाता। तो एक नाम जब एक साधन है, साधन मानिए, इससे हमको क्या करना है, अपने स्वरूप में स्थित होना है, मन को रोकना है। सेवा करिए, सेवा से अहंकार का नाश होता है। बैठे हैं कुर्सी पर, हम तो इतने दिन के साधु हैं, वो छोटे करेंगे, या भक्त आए, हम तो इतने बड़े आदमी, हम क्यों सेवा करें। अब ये भक्त जी आए हैं, देखिए कल जरूरत थी, सीधा ऊपर चढ़ गए छड़ में, शुगर के पेशेंट हैं। हमने कहा छड़ वड़ ना मार लेना, जाइए आप नीचे, हो जाएगा काम। 2 लोगों को बुलाए, काम करवाए। तो इस तरह से सेवा में समर्पित होना चाहिए, जहाँ तक जब तक बन सके सेवा करना चाहिए। सेवा से अहंकार टूटता है। राधा स्वामी सत्संग में आप देखिए, बड़े बड़े ऑफिसर लोग वहाँ जाते हैं, चम्मच और प्लेट ढूंढते हैं मांजने के लिए, धोने के लिए, पारस करने के लिए, झाड़ू लगाते हैं। वहाँ पर तो सेवा में नाम लिखा जाता है, वहाँ पर वो बनता है, उनका भवन बनता है। तो वहाँ क्या करते हैं, पहले से ईंट देने के लिए, गारा देने के लिए, सेवा में उनके सारे कार्य सेवा से हो जाते हैं। और हमारे सिद्धांत में इस सेवा की बहुत कमी, भक्त लोग सेवा से कतराते, इसलिए तो इस सिद्धांत में उन्नति नहीं हो रही। सेवा करनी चाहिए, तन से, मन से, धन से, जिससे जो बनता है। तन से नहीं बनता, बूढ़े हो गए, कैसे हो गए बूढ़े, धन कमाते कमाते, धन है तो धन से करिए। अब भाई सब शरीर से नहीं कर पा रहा है, लेकिन मन से तो हमेशा करते रहिए। बूढ़े को भी करना है और धनवान को भी करना है, जवान को भी करना है, हर इंसान को करना है। किससे, मन से। मन से हमेशा उन्नति के बारे में सोचिए, दूसरों की प्रगति के बारे में सोचिए, सुख शांति के बारे में सोचिए, सम्मान के बारे में सोचिए, उसका हित चिंतन करिए। तो सेवा के भाव से हमारा मन शुद्ध होता है और अहंकार का नाश होता है। संयम से साधना का विकास होता है, प्रत्येक इंद्रिय पर संयम रखना। और 5वीं बात, सत्संग से वैराग्य की शिक्षा मिलती है, इसलिए सत्संग करते रहना। घर परिवार समाज में कैसे रहना, जहाँ भी रह रहे हो, घर छोड़ दिए, आश्रम में भी मोह बना लेते हैं लोग। आश्रम के प्रति भी, इस आश्रम को तो छोड़ेंगे ही नहीं हम। अपने हाथ से आश्रम बनाते हैं तो अरे हमने इतना बनाया, उस वहाँ भी मोह हो जाता है आदमी को। तो ये सेवा समझ करके करिए और वहाँ मोह नहीं करना है। वही मैंने कहा कि नाव पानी में हो लेकिन नाव में पानी ना हो। हम लोग कहते थे ना, कौन सा, देख माझी याद रखना वाला, हो नाव तट से बंधी, लहरों की मनमानी ना हो, नाव को उस पार जाने में कोई परेशानी ना हो। देख माझी याद रखना, कोई नादानी ना हो, नाव तो हो पानी में लेकिन नाव में पानी ना हो। इस तरह से हमको रहना है। आदमी एक बार छोड़ के आ जाता है, यहाँ भी राग द्वेष मोह, हम तो इस साथी के बिना रहेंगे ही नहीं। ये भी बड़ा तमाशा हमने देखा, इस साथी के बिना रहेंगे नहीं। इस कहीं जाएंगे, कुछ काम करेंगे, नहाएंगे तो इसी के साथ, खाएंगे तो इसी के साथ, बैठेंगे तो इसी के साथ, कहीं जाएंगे तो इसी के साथ। ये भी बहुत बड़ी कमी है। ऐसे रहो, किसी के भी साथ, जिसके साथ कह दें,
जिसके साथ संयोग पड़ जाए सबके साथ चले जाएंगे, सबके साथ कर लेंगे। भोजन की ड्यूटी मिलती है, सेवा की ड्यूटी मिलती है, साहब जी इसके साथ भेज दो, इसके साथ जाएंगे। ऐसा स्वभाव न बनाओ, सबके साथ रहो। सब और समय समय से जैसे आसन व्यवस्था मिलती है, ये मैं निवेदन कर दूं, हमारे आश्रमों में ज़्यादा साधिकाएं होती हैं तो 2 लोग 4 लोग ऐसे आसन में रहते हैं, तो जहाँ गए तो दोनों जाएंगे, तो रूम बदलेंगे तो दोनों बदलेंगे। समय समय से अलग अलग व्यक्ति अलग अलग रूम में जाना चाहिए। इससे क्या होता है, सबके प्रति एक भाव बना रहता है। इसमें क्या बताते, जैसे बंदर का उदाहरण देते हैं ना, कि बंदर सुराही में चना रखे हैं और सुराही का मुंह तो छोटा है, और बंदर हाथ डालता है तो घुस जाता है, लेकिन जब मुट्ठी से ऐसे बांध करके निकालता है, चना लेगा भाई, तो मुट्ठी बंधेगी कि नहीं बंधेगी? ऐसे तो नहीं पकड़ के लाएगा 2 उंगली से, कितने चना आएंगे? ऐसे फंसा के ले आए, तो मुट्ठी बांध के लाता है, तो मुट्ठी बांध के लाता है तो निकलती नहीं। अब बंदर छोड़ना नहीं चाहता, चना के लोभ में वो बंदर ही पकड़ा जाता है। इसी प्रकार से पुराने जो संस्कार थे, घर में जैसे रहते थे, ऐसे ही आश्रम में बना लिए माहौल, आश्रम में रहने लगे, तो वो संस्कार वही बंदर की मुट्ठी, कि बंदर मुट्ठी छोड़ना खोलना चाह ही नहीं रहा, घर छोड़ दिए। हमारी सुचेता साहब जी प्रवचन में एक बहुत सुंदर बात कहती हैं, बहुत अच्छा लगा, उनके तो सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन एक बात यहाँ उपयोगी है कि साहब कहती हैं कि स्कूल बदलने वाला बच्चा गधा होता है, लेकिन क्लास बदलने वाला बच्चा समझदार और होशियार होता है। भाई स्कूल बदल लेना बड़ी बात नहीं है, क्लास बदलिए। इधर फेल हो गए, उधर स्कूल में नाम लिखवा लिए, तो कब तक लिखवाओगे? कितने स्कूल में नाम लिखा जाएगा? कितने आश्रम बदलोगे? आश्रम नहीं बदलना है, स्वभाव बदलिए। भेष नहीं बदलना है, अपने मन को बदलना है, स्वभाव को बदलना है, रहनी को बदलना है, आचरण को बदलना है। तो इस प्रकार से जैसे रोगी है, दवा दवा डॉक्टर खूब माला जप रहा है, लेकिन डॉक्टर ने जो दवा दी है वो नहीं खाता, और डॉक्टर ने जो परहेज बताया वो नहीं करता, तो न डॉक्टर कुछ कर पाएगा, न तेरा नाम लेना कुछ कर पाएगा। डॉक्टर 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 जपते रहो, कुछ भी होने वाला नहीं। सत्यनाम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, राम राम कहते रहो, होने वाला कुछ भी नहीं। और जो परहेज बताया है, कैसे दूरी रखना है किस चीज से, जिसको कहते हैं संयम, वो ना बरतो, तो गुरुजी क्या करेंगे? कंठी क्या करेगी? कंठी तो काठ की है, गले में पड़ी है, तुम्हारा कुछ भी, कंठी काठ की, और गुरु ने जो ज्ञान दिया वो पाठ का, लेकिन तो आचरण में बिल्कुल सपाट, तो कुछ भी होने वाला नहीं है। तो इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए? अपने जीवन में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। साधु तो बनना चाहिए, लेकिन साधु कैसे बनना चाहिए? एक गुरु ने कहा कि भाई यदि तुम मेरा शिष्य बनना चाहते हो तो एक काम करो। बोले क्या काम करना है गुरुदेव जी? कहे पात्र है भरा हुआ, अब वो जिस चीज से भी भरा हो, दूध से भी हो सकता है, तेल से भी हो सकता है, पानी से भी, लबालब भरा हुआ है। इस पात्र को ले जाइए, नगर भ्रमण करके आइए, सावधानी ये रखना कि एक भी बूंद गिरने ना पाए। घूम के आया, कहे हमारे नगर में क्या क्या देख के आए? गुरुदेव जी पूरा ध्यान तो मेरा इस पात्र पर था, मैंने कुछ भी नहीं देखा। बोले बस यही सावधानी रखना, पूरा ध्यान अपने ऊपर देना, दूसरे पर ध्यान मत देना, केवल अपने उद्धार पर ध्यान देना, कल्याण पर ध्यान। मेरा जीवन कैसा है, मैं यहाँ क्या होने के लिए आया हूँ, क्या करने के लिए आया हूँ, इस पर ध्यान देना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। यदि इस प्रकार से ध्यान देते हो, पत्नी क्या कह रही है, बच्चे क्या कह रहे हैं, समाज के लोग क्या कह रहे हैं, सब कुछ त्यागना पड़ता है, तब कहीं जाकर के खुद पर ध्यान आदमी दे पाता है, खुद को गढ़छील पाता है ना। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, सत्संग के द्वारा आप इनको जानते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए। तो आज दीक्षा भी लेनी है और भेष परिवर्तन भी है, तो इसके लिए मेरा निवेदन यही है कि आज से कोई भी अंध परंपरा को हमको मानना नहीं है। कोई देवी देवता इस मनुष्य के अलावा नहीं है। मनुष्य की
मनुष्य को देवी देवता समझकर इनकी उचित सेवा करना, इनका सहयोग करना, इनका हित चिंतन करना, मन से, वाणी से, कर्म से, यही सबसे बड़ी पूजा है। कर्मों से बड़ी कोई पूजा नहीं होती है। कबीर साहब ने कहा, जो कुछ करो सो पूजा। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इससे तो चक्की भली पीस खाए संसार। तो पत्थर पानी नहीं पूजना है, नदी पर्वतों के चक्कर नहीं काटना है। यदि करना है कुछ तो संतों की सेवा करिए, निर्मल संतों की, पवित्र आत्माओं की। अपने परिवार में, आप घर परिवार में रहते हैं तो माता पिता की, सास ससुर की सेवा करिए। और यदि समाज को समर्पित हो गए तो पूरे समाज की सेवा करिए, गुरु की सेवा करिए और अपने जीवन का कल्याण करिए। आत्मा के अलावा कहीं कोई परमात्मा नहीं है और संयम से बढ़ के कोई तपस्या नहीं है। तो इन बातों का ध्यान रखिए। कोई ताबीज या किसी प्रकार का कोई अन्य धागा या कोई माला या कहीं पर कि यहाँ ऊपर स्वर्ग होगा कि वैकुंठ होगा, इस प्रकार की अंध परंपराएं या मान्यताओं या रूढ़ियों से मुक्त होकर के गुरु की शरण में आकर के साधना करिए, तपस्या करिए, सेवा करिए, स्वाध्याय करिए, आत्मचिंतन करिए, जिससे हमारा जीवन सफल सार्थक हो। कौन क्या कह रहा है इसमें उलझने की आवश्यकता नहीं है। बाजन दे बाजंत्री, तू कल को की मत छेड़, तुझे वीरानी क्या परी, तू अपनी आप निबेर। कौन क्या कह रहा है इसका कोई महत्व तो नहीं है। दुनिया का काम है कहना, उनको कहने दो। अपनी रहनी और आचरण को सुंदर बनाओ। जो व्यक्ति पूरा समय अपने लिए देता है उसका बहुत जल्दी उद्धार हो जाता है और वो समाज के लिए भी कुछ कर पाता है। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि अपने जीवन को सुंदर बनाइए, सफल बनाइए, सार्थक बनाइए, तभी ये दीक्षा लेना या भेष लेना सफल और सार्थक होगा। तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप जिस मार्ग पर चलने के लिए आज संकल्प ले रहे हैं उस मार्ग में आपको कोई विघ्न ना आए, कोई बाधा ना आए, कोई अवरोध ना आए और आप अपने स्वरूप स्थिति, आत्मस्थिति रूपी मंजिल को, मोक्ष रूपी मंजिल को प्राप्त करें, आवागमन के चक्र से मुक्त हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सत्संग को देते हैं विराम। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव। काल जाल फंदा भारी, काल जाल के फंदा परख लखायो भेव तुमको, परख लखायो भेव को। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। वेद शास्त्र खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म ना जानत तुमको, मर्म ना जानत के वे तुमको। वंदन वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन देव गुरु समान और को दाता, गुरु समान को दाता, ताकि करिए सेव तुमको, ताकि तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको,
वंदन है गुरुदेव साहिब का वीर अभय पद। पूर्ण परख समेव तुमको, पूर्ण परख समेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन वंदन है गुरुदेव।